आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की। मशहूर शायर कृष्ण बिहारी नूर साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। ये शेर जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जिससे इनकार नामुमकिन है। सच एक ऐसी रूहानी शय है जिसमें जरा सी भी मिलावट की गुंजाइश नहीं है। मगर यह भी सच है कि सिस्टम को, निजाम को, सरकारों को, अहद को सच कभी पसंद नहीं रहा। और हर दौर में, हर दौर के निजाम, सरकार, गवर्नमेंट्स, सिस्टम की यही कोशिश रहती है कि आम लोगों तक वही सच पहुंचे जिसे निजाम सच कहकर जनता तक पहुंचाना चाहता है। असल सच निजाम के बंद कमरों तक महदूद रहता है और जनता तक वो सच पहुंचता है जिसे सरकार की मंजूरी हासिल होती है। आज जब एप्स्टीन फाइल्स का दुनिया भर में चर्चा है तो ये एप्स्टीन फाइल्स भी दरअसल निज़ाम नौ, नज़्म नौ का एक फरेब है। सरमायादारी और सियासत का एक नया शगुफा है जिसे दुनिया की ताकतवर कुव्वतें हमसे छुपाना चाहती। हमारा ये वीडियो एक ईमानदार कोशिश है उस हकीकत का बेबाक इजहार करने की और उस मुजरिमाना और इंतहाई घिनौने जाल को अपने अंदाज से बेनकाब करने की और इस सारे मामले को एक अलग जाविये से देखने की कि एप्स्टीन फाइल से शुरू होकर दुनिया के बड़े सरमायादारों की तिजोरियों तक जाता है। दुनिया आज जिस मोड़ पर खड़ी है उसे इंसाफ का अहद कहना महज एक शराब, एक इल्यूजन होगा। हम जिस एप्स्टीन फाइल्स के मंजर आम पर आने का जश्न मना रहे हैं वो दरअसल उस डीप स्टेट की एक निहायत ही मक्कार और मनगढ़ंत चाल है जिसे अपनी बका के लिए पुराने मोहरों की कुर्बानी देनी पड़ रही है। यह महज चंद अय्याश लोगों की लिस्ट नहीं है, बल्कि यह उस निजाम की, उस सिस्टम की सफाई मुहिम है जो अब इंसानी चेहरों के पीछे छुपने के बजाय सीधे तौर पर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की तैयारी कर चुका है। हकीकत तो यह है कि जब गुनहगार खुद ही मुंसिफ बन जाए तो यह समझ लेना चाहिए कि अदालत में इंसाफ नहीं बल्कि सत्ता का सौदा हो रहा है। इस पूरे ड्रामे की शुरुआत इंफॉर्मेशन ओवरलोड की उस सियासत से होती है जहां सच को झूठ के मलबे में इस तरह दफन कर दिया जाता है कि आम आदमी की बसीरत काम करना बंद कर देती है। एप्स्टीन की इन फाइलों में हजारों ऐसे नाम और फर्जी इल्जामात शामिल कर दिए गए हैं जिनका मकसद सिर्फ इतना है कि जब सच और झूठ का गुबार उड़े तो जनता हकीकत को पहचानने से भी इनकार कर दे। यह सीखी हुई लाचारी, यह लर्नेड हेल्पलेसनेस पैदा करने का वो एक ऐसा जरिया है जिसमें जब हम देखते हैं कि सारी दुनिया के बहुत सारे सियासी रहनुमा, सरमायादार, बारुसूख और बावकार सफेद पोश अफराद, मुंसिफ, सब नंगे हैं, तो हम सब सिस्टम से मायूस होकर सवाल पूछना ही छोड़ देते हैं। और याद रखिए कि एक मायूस समाज सबसे बेहतरीन गुलाम साबित होता है। इस लिस्ट में जो नाम आए हैं, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, स्टीफन हॉकिंस, ये जो नाम उछाले जा रहे हैं ये वो प्यादे हैं जिनकी अहमियत अब इस डीप स्टेट के लिए खत्म हो चुकी है। ये वो मरे हुए मोहरे हैं जिन्हें अवाम के गुस्से को शांत करने के लिए चारे की तरह सामने फेंक दिया गया ताकि उन असल चेहरों और उन वीडियो टेप्स तक कोई न पहुंच सके जो आज भी दुनिया की बड़ी ताकतों को ब्लैकमेल करने के लिए महफूज रखे गए। आपने कभी सोचा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप लोगों को धमकी देते हैं कि मैं अगर मुंह खोल दूं तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए,
इसी तसलसल, इसी सीक्वेंस में अगर हम गहरे उतरे तो जेफरी एप्स्टीन का वो ज़ख़ीरा महज एक अय्याशी का अड्डा नहीं था, बल्कि एक आलीशान हनी ट्रैप था, जिसके तार इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े होना अब कोई राज की बात नहीं रह गई। ये एक ऐसा इंटेलिजेंस ऑपरेशन था जिसका मकसद दुनिया के बड़े और ताकतवर लोगों की कमजोरियों को रिकॉर्ड करना था। जब आपके पास किसी बड़े मुल्क के सदर और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ऐसी वीडियोस होंगी जो उसे पूरी दुनिया में जलील कर सके, तो आप उस मुल्क को रिमोट कंट्रोल से चलाने के हकदार हो जाते हैं। आज अमेरिका या यूरोप के बड़े फैसले उनकी अपनी आवाम की फलाह के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों की मर्जी के मुताबिक होते हैं जिनके पास इन ताकतवर लोगों की काली करतूतों के दस्तावेज मौजूद हैं। लेकिन यहां एक और सवाल पैदा होता है कि अगर ये सब प्यादे हैं तो असल शतरंज कौन खेल रहा है? और यहीं पर खेल में उन अजीमुशान सरमायादार इदारों का दखल शुरू होता है जिन्हें हम ब्लैक रॉक और वैनगार्ड के नाम से जानते हैं। ये महज चंद कंपनियां नहीं हैं, बल्कि ये जमीनी खुदा हैं आज के, जिनके पास दुनिया की कुल दौलत का एक बड़ा हिस्सा है, और हर बड़ा मीडिया घराना, बैंक और दवा बनाने वाली कंपनियों के मालिकाना हुकूक इनके पास है। एप्स्टीन फाइल्स के जरिए जो मिसट्रस्ट दुनिया में पैदा किया गया, उसका असल मकसद डेमोक्रेसी का खात्मा करना है। जब अवाम ये देखेगी कि इंसान, ये जो सामने हैं, ये नुमाइंदे, ये हमारे चुने हुए नेता, जब अवाम ये देखेगी कि ये इंसान राज करने के काबिल ही नहीं है क्योंकि ये सब ज़मीर के कच्चे और करप्ट हैं, तो फिर कॉरपोरेट ताकतें मसीहा बनकर सामने आएंगी। नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं कि अब इंसानी हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं और अब दुनिया को टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम और कॉरपोरेट गवर्नेंस के हवाले कर देना चाहिए। ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जैसी कंपनियां आज दुनिया की हर उस चीज को कंट्रोल करना चाहती हैं जो इंसान की बुनियादी जरूरत है, चाहे वो अनाज हो, पानी हो, हमारी डिजिटल पहचान हो, सब कुछ। ग्रेट रीसेट के नाम पर जो तब्दीली लाई जा रही है, उसका मकसद इंसानों को मुकम्मल तौर पर इन इदारों का मोहताज बना देना है। जब एप्स्टीन जैसी खबरें अवाम को उलझाए रखती हैं, तब पर्दे के पीछे ये कंपनियां मुल्कों की जमीनें, उनके कुदरती वसाइल सब औने पौने दामों में खरीद रही होती हैं। ये महज दौलत का खेल नहीं है, बल्कि एक पावर शिफ्ट है। राजा नहीं बदला जा रहा है, बल्कि राजा की जगह अब एक निजी सल्तनत कायम की जा रही है, जहां कोई वोट काम नहीं आएगा, सिर्फ सब्सक्रिप्शन और डिजिटल स्कोर ही हमारी जिंदगी तय करेंगे। इस डरावने मंजरनामे में सबसे ज्यादा तकलीफ दे पहलू वो इंसानी अलमिया है जिसका जिक्र इन सियासी बहसों में कहीं खो जाता है। एप्स्टीन के जजीरे पर जो दरिंदगी हुई और दुनिया भर से जो हजारों बच्चे आज भी लापता हो रहे हैं, वो इस गंदे खेल का सबसे मासूम और सबसे बड़ा शिकार है। आज पूरी दुनिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो जाल फैला हुआ है, वो दरअसल इन्हीं ताकतवर लोगों की हवस और जरूरत को पैदा करने का जरिया है। आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग से एक तरफ जहां सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं उनके ऊपर, वहीं उन्हें गिनी पिग की तरह उन्हें इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गन्स के लिए, मेडिकल जरूरतों के लिए। सिस्टम इन लापता बच्चों की तलाश इसलिए नहीं करता कि वो खुद इस जुर्म में हिस्सेदार है। जब अवाम का ध्यान इन एप्स्टीन फाइल्स जैसी सेलेक्टिव लीक में उलझा दिया जाता है, तो उन हजारों गुमनाम चीखों को बड़ी सफाई से दबा दिया जाता है, और रूहानी तौर पर यह इंसानियत का वो जवाल है जहां बच्चों की मासूमियत को सत्ता की शतरंज में मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और उनके गुनहगार महज एक सिफाई अभियान के जरिए अपनी साख बचा लेते हैं। आखिरकार हमें यह समझना ही होगा
کہ یہ سب کچھ ایک بڑے مقصد کے لیے ہو رہا ہے، اور وہ مقصد ہے ایبسلوٹ کنٹرول، دنیا کا ایبسلوٹ کنٹرول۔ جب سماج اپنی امید کھو دیتا ہے اور وہ یہ مان لیتا ہے کہ کوئی بھی ہیرو نہیں بچا، تو وہ اپنی آزادی کو زنجیروں کے بدلے بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بلیک راک اور وینگارڈ جیسے ادارے یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی آزادی انہیں سونپ دیں اور بدلے میں وہ آپ کو سویدھا اور سرکشا کا جھانسا دیں۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر کوئی خواب نہیں بلکہ فروری 2026 کی وہ حقیقت ہے جو ہماری دہلیز پر دستک دے رہی ہے۔ سینٹرل بینک، ڈیجیٹل کرنسی CBDC اور ڈیجیٹل ID کا استعمال کر کے یہ کارپوریٹ طاقتیں ہماری خرید و فروخت اور ہماری ہر حرکت کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ آج یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ان فریبوں سے ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ یہ گندگی کی صفائی نہیں ہے، یہ محض پرانے کچرے کو ہٹا کر نئی اور زیادہ طاقتور مشینی تاناشاہی کو جگہ دینے کی تیاری ہے۔ جو فائلیں آج کھولی گئی ہیں وہ محض دھول ہیں جو ہماری آنکھوں میں جھونکی جا رہی ہے، تاکہ ہم اس عظیم ڈکیتی کو نہ دیکھ سکیں جو ہماری روح اور ہماری آزادی پر ڈالی جا رہی ہے۔ سچائی کی راہ کٹھن ضرور ہے، لیکن بیداری ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں اس کارپوریٹ غلامی سے بچا سکتی ہے۔ اور آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جنگ محض چند فائلوں یا چند بدنام چہروں کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے وجود اور ہمارے ضمیر کی آخری پہرے داری ہے۔ آج جس نظم نو، جس نیو آرڈر کا جال بنا جا رہا ہے، وہ ہم سے ہماری زمین، ہماری دولت، یہاں تک کہ ہماری روح تک چھین لینے کی نیت رکھتی ہے۔ لیکن یاد رہے، دنیا کے بڑے سے بڑے بت اور عظیم الشان سلطنتیں صرف تب تک قائم رہتی ہیں جب تک عوام غفلت کی نیند سوتی رہتی ہے۔ جس دن ہم اس ڈیجیٹل طلسم کو پہچان کر اپنی بیداری کو اپنی ڈھال بنا لیں گے، اس دن یہ سرمایہ داری کے سلطان اور ان کے ڈیپ اسٹیٹ کے گرگے تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ انصاف کی یہ بناوٹی روشنی ہمیں گمراہ نہ کرے، کیونکہ اصل چراغ ہماری اپنی عقل اور ہمارے حوصلے میں چلتا ہے۔ وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم محض تماشائی نہ بنیں، بلکہ اپنی آزادی کے اس آخری قلعے کو بچائیں جسے انسانیت کہتے ہیں۔ ویل وشر بنیے، بیدار رہیے، کیونکہ اگلی صفائی آپ کے ضمیر کی ہو سکتی ہے، ہماری جان کی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا ایمان نیوز پہ ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے۔ ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔